हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 23 अगस्त 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और क्या उसका इंपैक्ट रहने जा रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो 2 AM पर आ रहा है और वो है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का। तो क्रूड ऑयल का डाटा है, लेकिन क्योंकि 2 बजे आ रहा है, चाइनीज मार्केट जो है वो भी बंद है, इंडियन मार्केट भी बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मूव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि शाम को 8 बजे भी जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आना होता है वो ऑलमोस्ट वैसा ही आता है जैसा कि यहाँ पर आता है। तो एक तरीके से आपको शाम को 8 बजे के लिए एक इंडिकेशन मिल जाती है कि किस तरह का डाटा शाम को आएगा। यहाँ पर अगर जो स्टॉक है वो अगर बढ़ा हुआ होगा तो शाम को मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि वहां पर भी बढ़ा हुआ होता है, और यहाँ पे अगर घटा हुआ होता है तो वहां पर भी 8 बजे जो शाम को आएगा वो भी घटा हुआ होता है। तो एक इंडिकेशन हमें मिल जाती है जिसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। तो -6.195 मिलियन बैरल यहाँ पर ये पिछली बार था और -2.900 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। और अगर आई एम सॉरी, यहाँ पर ये डाटा जो है ये पिछली बार था और इस बार ये -2.900 मिलियन है, तो यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ये बढ़ता है तो वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं होगी क्रूड ऑयल के लिए। सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 4:30 AM पर, और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा AUD USD के ऊपर, और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा ये आ रहा है। और काफ़ी सारा डाटा जो है वेडनेसडे को आ रहा है, आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ का डाटा आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जो डाटा आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI का ही डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI यानी कि यहाँ पर डाटा आ रहा है, और इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। 4:30 AM पर अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो AUD USD बढ़ेगा, अगर ये कम आता है तो AUD USD भी नीचे की ओर को जा सकता है। तो 4:30 बजे सुबह ये डाटा आना है। जो नेक्स्ट डाटा आना है वो 6 AM पर आना है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा USD JPY के ऊपर, क्योंकि जापान का डाटा आना है। और अगेन जापान का जो डाटा आना है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है और साथ ही सर्विस PMI का भी डाटा आना है। तो ये जो PMI का डाटा आएगा इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर USD JPY में देखने को मिलेगा। तो 6 बजे आप USD JPY में नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। यहाँ पर आई बटन है, उसमें वीडियोस दी हुई हैं कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इन वीडियोज़ में आई बटन में मिल जाएगी। तो आप इन वीडियोस को देख करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मनी ऐड करना बहुत ही आसान है, मनी विड्रॉ करना भी बहुत ही आसान है, और बैंक टू बैंक मनी विड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और दोस्तों यहाँ पर आई बटन में ही मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है जो कि बहुत बढ़िया काम करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और उस स्ट्रैटेजी को भी आप वीडियो में देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो नेक्स्ट डाटा जो है 12:45 और 1 PM और 1:30 PM पर यहाँ पर जो है 3 डाटा आ रहे हैं, और तीनों के तीनों जो इम्पैक्ट डालेंगे वो EUR USD के ऊपर ही डालेंगे, क्योंकि जो सबसे पहला डाटा 12:45 पर आ रहा है वो डाटा आ रहा है फ्रांस का डाटा। तो फ्रेंच मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड सर्विस PMI, तो दोनों का ही डाटा आ रहा है, तो इसके ऊपर आप नजर रखते हैं 12:45 पे। 1 PM पर अगेन जर्मनी का भी यही डाटा आ रहा है, जर्मनी का भी मैन्युफैक्चरिंग PMI और साथ ही सर्विस PMI। और 1:30 पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है पूरे के पूरे यूरोप का,
पूरे यूरोप का ही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और साथ ही सर्विस पीएमआई भी। तो जो ये डाटा है 1245, 1 और 130 पर, ये ई ओवर यूएसडी के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी भी यूरोपियन कंट्रीज में आता है, पूरे यूरोप का डाटा भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों डाटा जो है वो ई ओवर यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। अगर पीएमआई बढ़ता है तो ई ओवर यूएसडी भी बढ़ेगा, अगर पीएमआई घटता है तो ई ओवर यूएसडी भी घटेगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे देंगे कि कौन सा डाटा कैसा आया है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 2 PM पर, और 2 PM पर भी जो डाटा आ रहा है वो इम्पैक्ट डालेगा जीबीपी यूएसडी के अंदर, और उसका भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और साथ ही सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का जो डाटा आ रहा है वो सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ही आ रहा है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है 5:30 PM पर आ रहा है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा, बिल्डिंग परमिट्स का, काफी इंपॉर्टेंट डाटा होगा ये। और 1.441 मिलियन यहाँ पर पिछली बार था, 1.442 मिलियन यहाँ पर होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा, DXY भी ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स में अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पर स्प्रेड साइज थोड़ा सा ज्यादा है होता है, तो आप EU और USD में ट्रेड कर सकते हैं कि वहां पर स्प्रेड साइज आपको कम मिलेगा और वहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा DXY के मुकाबले ज्यादा होगा। लेकिन DXY के बिल्कुल अपोजिट काम करता है EU और USD। अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EU और USD नीचे हो जाएगा, DXY नीचे हो जाएगा तो EU और USD ऊपर की ओर को जाएगा। तो यहाँ पर आप अपोजिट साइड को EU और USD में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रेड कम है। स्प्रेड अगर आप नहीं जानते क्या होता है तो वीडियो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि स्प्रेड का जानना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और ये डाटा है जो इम्पैक्ट डालेगा USD CAD के ऊपर, कनाडा के ऊपर डालेगा इम्पैक्ट, और USD CAD जो करेंसी पेयर है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो रिटेल सेल्स का ये डाटा है, और रिटेल सेल्स 0.2 पिछली बार था, 0.0 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो कैनेडियन डॉलर यहाँ पर US डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ जाएगा, और USD क्योंकि यहाँ पर मेजर है तो इसलिए ये उल्टा मूव होगा, USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा। और अगर ये 0.2 से ज्यादा आता है तो USD CAD नीचे की ओर को मूव कर सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो है यहाँ पर 7:15 पर डाटा आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है 7:15 PM पर। और वो जो डाटा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो, और साथ ही सर्विस पीएमआई भी। तो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दोनों ही अगर अच्छे आते हैं तो इम्प्रूव्ड आते हैं, तो यहाँ पर DXY ऊपर की ओर को जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि DXY के जस्ट अपोजिट EU और USD मूव करेगा, तो आप EU और USD में भी ट्रेड कर सकते हैं 7:15 पर अपोजिट साइड को, क्योंकि वहां पर स्प्रेड कम है। तो 7:15 पर आप इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। इसके अलावा और भी डाटा यहाँ पर आ रहा है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा है, और वो है न्यू होम सेल्स का। काफी इंपॉर्टेंट डाटा ये माना जाता है। और 697 पिछली बार था, 697 के, और 706 के होने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो अगेन DXY ऊपर की ओर को जाएगा, और EU और USD जस्ट उसके अपोजिट मूव करेगा। तो आप इस डाटा के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा, वो आ रहा है 8 PM पर, और वो डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा। पिछली बार जो ये डाटा था -5.960 मिलियन था, इस बार ये -2.299 मिलियन होने की उम्मीद है, और यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो मे बी कम हो गई है, इसी वजह से वहां पर अभी भी सप्लाई पड़ी हुई है, मीन्स इन्वेंट्री में वो पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो गिर सकता है। लेकिन इसी टाइम पर दो और भी इंपॉर्टेंट डाटा आते हैं, वो है EIA का वीकली डिस्टिलेट स्टॉक। इसके ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ये अगर इन्वेंट्री अगर कुछ और आती है और ये इनके अपोजिट आता है EIA और एक और डाटा गैसोलीन, तो वो
गैसोलीन इन्वेंट्री। तो ये जो है ये दोनों डाटा जो हैं बिल्कुल अपोजिट मूव करवा देते हैं क्रूड ऑयल को। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। 8 बजे जो डाटा आएगा और हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे। और यहाँ पर जो यहाँ पर डाटा आता है अगर वो अपोजिट आता है तो ये मतलब नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर लेट पड़े थोड़ा सा तो वो भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी पड़ सकता है, तो इसका इम्पैक्ट भी ज़रूर पड़ता है। और लेकिन हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये सारे के सारे डाटा एक जैसे एक तरफ को आते हों तो बहुत बढ़िया एक तरफा मूव हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये अपोजिट आते हैं तो कुछ देर तक हमें जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो इनका देखने को मिलता है और फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये डाटा आना है जो कि 8 बजे आना है। तो दोस्तों ये था डाटा और मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन सा डाटा आना है और कैसे इम्पैक्ट उनके पड़ना है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और साथ ही अगर आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। जहाँ पर भी आप हैं प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ पर आप इसे शेयर कर दीजिए। और शेयर करने से जो नॉलेज है वो और भी बढ़ता है और साथ ही हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी जो वीडियोस हैं उनके ऊपर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।